नाउ सेकंड फैक्टर इज इसी का है टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब टेक्नोलॉजी में देखो, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो गई। अब कैसे डेवलपमेंट हो गई? देखो, पहले हमें ऑर्डर लेना पड़ता था थ्रू मेल, या कोई भी हम मतलब हमें जाना पड़ता था। अगर हम अपने लोकलिटी की बात करेंगे, अपने स्टेट की बात करेंगे, अपने विलेज की बात करेंगे, देखो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हमें श्रीनगर जाना पड़ता, हमें किसी पर्टिकुलर सिटी में जाना पड़ता था, फिर वहाँ वो चीज़ ढूंढनी पड़ती थी, फिर जाके वो ख़रीद के लाते थे, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी कहते हैं, आईटी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन में चेंज आ गई। देखो, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सोशल नेटवर्किंग है, आपके पास ईमेल सर्विसेज है, आपके पास ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो आप जैसे आजकल के ज़माने में आपको पता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। तो ये है डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसने भी क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया। देखो, जब अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजीज़ बाहर से आ गई, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसने भी क्या किया, हम यहाँ से अभी मेल कर सकते हैं फॉरेन किसी कंपनी को, ठीक है, या किसी के साथ भी मतलब सोशल नेटवर्किंग में जुड़ सकते हैं, ठीक है, बाहर के प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं ऑनलाइन। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, this is also one of the factor which enable globalization development in information and communication technology, ठीक है, connecting world to remote areas with satellite communication devices। तो मतलब आपके पास टेलीफोन है, आपके पास इंटरनेट है, आप कनेक्ट हो रहे हैं रिमोट एरियाज, जो भी मतलब बहुत सारे फार फ्लंग एरिया है, जो बिछड़े तबके हैं, उनके साथ भी आप मतलब यहाँ पे भी अगर अगर मेन सिटी में कोई चीज़ है, वो कोई भी फार फ्लंग एरिया का भी खरीद सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करने जा रहा हूँ, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, हाउ इट स्पीड अप ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, आईटी सेक्टर ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे स्पीड अप किया। देखो, अगर हम बात करेंगे, जो मैगजीन पब्लिश हो रहा है, ठीक है, लंदन में, इट इज़ डिज़ाइनड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। अभी दिल्ली में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, या डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन पब्लिश कहाँ पे हो रहा है, लंदन में। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ आईटी, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जैसे जो हम 3G 4G का कंसेप्ट जो हमारे पास है, तो उसके थ्रू हम कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ भेज सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे अगर न्यूज़पेपर हम मतलब बनाएंगे, इसको पब्लिश हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। या जो आपके पास, अगर हम टीवी की बात करें, आपके पास मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल आपको पूरी दुनिया में देखनी है, आपको BBC वर्ल्ड देखना है, आपको CNN देखना है, तो किसी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि information technology have played a major role in spreading out production of goods and services across countries। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इट हेल्प्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, यहाँ पे कोई चीज़ बनती है, हम इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई आर्डर लेना, हम ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन आर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन पेमेंट, अब यहाँ पे फेस टू फेस हमको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब सारी कंट्रीज़, मतलब आप किसी भी कंट्री के साथ जब आप बिज़नेस कर सकते हैं, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप किसी भी कंट्री के साथ, चाहे आप चाइना के साथ, जापान के साथ, आप USA के साथ, आप ब्राज़ील के साथ, आप रशिया के साथ, आप USA के साथ मतलब बिज़नेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं।